हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और मैं हूं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो होगा सिलोजिज्म। इसको साइलॉग्स भी कहा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलॉग्स, हिंदी में इसको न्याय निगमन कहा जाता है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा लेंगे, और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। और हाँ, एक बात और, मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। तो वहाँ भी आप मुझे चंदन कुमार चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है। तो कोडिंग डिकोडिंग का लिंक मैं दे रहा हूँ, उसे भी इत्मीनान से जाके देख लेंगे। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कथन किस तरह का होता है उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, न्याय निगमन मतलब इसके नाम से ही आपको काम मालूम चल गया होगा। नाम से ही काम मालूम है, कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए, न्याय निगमन, तो यहाँ पे आपको न्याय करना है। आपको क्या करना है? न्याय करना है। तो न्याय होता है अदालत में। न्याय कहाँ होता है? अदालत में। तो देखिए, अदालत में न्याय तभी होगा जब एकदम सही सबूत होना चाहिए। तो इस तरह से न्याय होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपको कुछ कथन दे देगा और कथन को पढ़ के आपको निष्कर्ष निकालना है। कथन को पढ़ के क्या करना है? निष्कर्ष निकालना है। ये बात आप भी जान रहे हैं। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, कथन आपका किस किस तरह का हो सकता है, बारी बारी से हम लोग सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, सभी लड़की सुंदर है। चलिए देखिए, सभी लड़की क्या है? सुंदर है। सभी लड़की सुंदर बोला है। तो यहाँ पे सभी का डायग्राम जो होगा, सभी का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और सभी के साथ लड़की लगा हुआ है, लड़की के बगल में सुंदर है। तो यहाँ अब आप लोग गौर करेंगे, सभी लड़की क्या है? सुंदर है। तो सभी के बगल वाला का गोला जो होगा छोटा होगा। सभी के बगल वाला का गोला छोटा होगा। तो सभी लड़की क्या है? सुंदर है। सभी लड़की सुंदर है। तो यह आपका कथन हो गया। कथन को हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। कथन को ऐसे भी सेट कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे जो है आपका, यह आपका पहला कथन हो गया। और 4 कथन मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले कथन को। अगला कथन आपको इस तरह से दे सकता है, कुछ लड़की सुंदर है। कुछ लड़की तो ध्यान देंगे, यहां पे आपका सभी का डायग्राम इस तरह से बना, कुछ लड़की। तो सबसे पहले लड़की लाएंगे, लड़की का एक डायग्राम। और कह रहा है लड़की में से कुछ लड़की ही सुंदर है, सभी लड़की सुंदर नहीं है। चलिए देखिएगा, कुछ, तो जब भी कुछ कहेगा तो कुछ का डायग्राम इस तरह से बनेगा। कहने का मतलब आपको बोल रहा है ना कि कुछ लड़की क्या है? सुंदर है। तो यहां देखिए, यहां पे जितना भी लड़की है सारी लड़की सुंदर है। क्योंकि देखिएगा, यहाँ पे
ऐसे यदि आते हैं तो लड़की का डायग्राम हो गया, ऐसे आते हैं तो सुंदर का डायग्राम हो गया। तो लड़की में से कुछ लड़की सुंदर हो गई, तो कुछ का डायग्राम हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम लोग आते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट में। इसको मैं अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड टर्म अभी आ रहे हैं आपके सामने। चलिए तीसरा कथन में आते हैं। कथन आपका तीसरा ये रहा, कुछ लड़की सुंदर नहीं है। कुछ लड़की सुंदर नहीं है। तो ध्यान देंगे, कुछ लड़की सुंदर है तो इसका डायग्राम इस तरह से बना। बात समझ गए होंगे। और आगे आपको कह रहा है कुछ लड़की सुंदर नहीं है। तो देखिए लड़की का डायग्राम इधर, ये हो गया लड़की का डायग्राम, और इधर जो होगा आपका कुछ लड़की सुंदर नहीं है, इधर सुंदर का डायग्राम हो गया। लड़की में से कुछ लड़की सुंदर नहीं है, बाकी सब तो सुंदर होगी। कुछ क्या है? सुंदर नहीं है। कुछ सुंदर नहीं है, तो चलिए देखिए कुछ लड़की सुंदर नहीं है, तो लड़की सुंदर नहीं है, तो इतना दूर में जो भी लड़की है, इतना दूर में जितना भी लड़की है, क्या यह सुंदर है? नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ से इधर जितना भी लड़की है उसमें सुंदर आया ही नहीं है। सुंदर आया है? नहीं आया है, इसीलिए कुछ लड़की सुंदर नहीं होगी। लेकिन देखिए इतना दूर में जो भी लड़की है इतना सुंदर होगी। तो आप अपने अनुसार कुछ सोच सकते हैं। कुछ लड़की सुंदर नहीं है तो बाकी सब लड़की क्या होगी? सुंदर हो सकती है। बात समझ गए होंगे। चलिए तो यह और यह आपका दोनों एक ही जैसा है। आगे चलिए अगला में आते हैं। सभी को बारीकी से समझिएगा, इसका यूज आपको क्वेश्चन में पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कथन नंबर 4 को। इसमें आपको कह देगा कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। तो यहां पे क्या दे रहा है? कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। तो आ जाइए देख लेते हैं हम इसको। लड़की का डायग्राम ये हो गया आपका। एको गो लड़की सुंदर नहीं है, तो न वाला बात आएगा तो दूर में रखेंगे। चलिए सुंदर नहीं है, कोई भी लड़की क्या नहीं है? सुंदर नहीं है। तो यही इसका डायग्राम बनेगा। कोई डाउट इसमें नहीं होगा, कोई डाउट। अब देखिए यदि नहीं समझ में आया है यह, तो आपको मैं कह दूं कि कोई भी भारत पाकिस्तान नहीं है या कोई भी पाकिस्तान भारत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इधर भारत इधर पाकिस्तान, दोनों दुश्मन है। दोनों क्या है? दुश्मन है। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट था। आगे हम आते हैं पांचवा कॉन्सेप्ट में। पांचवा कॉन्सेप्ट, ये सब कथन होते हैं। कुछ लड़की सुंदर है, यहां पे क्या दे रहा है? कह रहा है कुछ लड़की सुंदर है लेकिन कंजूस है। कंजूस कौन होगा? कंजूस कौन होगा? बात पे गौर करना है। यहां पे कुछ लड़की सुंदर है, लड़की सुंदर है तो कंजूस लड़की ही होगी। लड़की सुंदर है
तो कंजूस कौन होगा? लड़की ही होगी। चलिए, कुछ लड़की सुंदर है, तो इसका तो डायग्राम बनाया था मैंने। लड़की ये हो गया, ये आपका सुंदर का डायग्राम हो गया। और कुछ लड़की क्या है? सुंदर है लेकिन कंजूस है। कौन कंजूस है? लड़की। लड़की जो है कंजूस है। लड़की कंजूस है, इसका मतलब सब के सब लड़की कंजूस है। क्या है? सभी लड़की कंजूस है। तो सभी बोला है तो लड़की के ऊपर से कंजूस आ जाएगा। सभी लड़की कंजूस है, इसीलिए लड़की के ऊपर से कंजूस है। लेकिन यहां देखिए, मैंने तो बोल दिया कि सभी लड़की कंजूस है। क्या आपको इस कथन में कहीं भी दिया है कि सभी लड़की कंजूस है? नहीं ना। आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ लड़की सुंदर है लेकिन कंजूस है। तो लड़की सुंदर है तो लड़की ही कंजूस होगी। बात समझ गए? कोई डाउट नहीं इसमें। तो देखिए, लड़की सुंदर है तो सभी लड़की क्या होगी? कंजूस होगी। तो इसका डायग्राम आपका ए बन जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो ये आपका 5 कथन था। इसके बाद एक मैं और कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे क्वेश्चन बनाने के क्रम में। इन सब का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने के क्रम में करेंगे। अभी यह आपका बेसिक चल रहा है। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट। छठा कथन इस प्रकार से हो सकता है, सभी लड़की सुंदर है, सभी सुंदर कंजूस है, सभी कंजूस मोटा है या मोटी है, कुछ भी। तो चलिए, इसको हम लोग किस तरह से सेट करेंगे, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसको जरा देख लेते हैं। तो सभी लड़की सुंदर है, तो ये तो मैंने बता दिया है, ये तो आप भी जान रहे हैं। सभी लड़की क्या है? सुंदर। सभी के बगल वाला का गोला छोटा होगा और उसके बगल में जो होगा, उसके बगल में मतलब लड़की के बगल में जो है, उसके बगल वाला का गोला इससे बड़ा होगा। और फिर देखिए, सभी सुंदर कंजूस है, तो जितना भी सुंदर है सब क्या है? कंजूस है। आगे चलते हैं, सभी कंजूस मोटी है, तो जितना भी कंजूस है सब क्या है? मोटी है। बात समझ गए होंगे। तो यही 6 कॉन्सेप्ट का यूज आपको क्वेश्चन बनाने के क्रम में पड़ेगा। तो चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका प्रश्न, पहला प्रश्न सिलोजिज्म से। चलिए देखिएगा, कथन का कहना है, कथन 2 गो दिया हुआ है और निष्कर्ष भी 2 दिया हुआ है। कथन को सेट करके ही निष्कर्ष निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है? सभी ट्रक के कार है। सभी ट्रक कार है, तो जितना भी ट्रक है सारा का सारा ट्रक क्या है? कार है। तो सभी का डायग्राम इसी तरह से बनता है। आगे कह रहे हैं कुछ कार बसें हैं। कार में से कुछ कार क्या है? बस है। कार में से कुछ कार बस है। कार में से कुछ कार क्या है? बस है। तो आपको आगे देखिए, सभी ट्रक कार है, तो सभी ट्रक कार हो गया। कुछ कार बसें हैं, तो जनाब अब जरा गौर करेंगे यहाँ पे, कुछ कार न बस है, तो कुछ का डायग्राम मैंने किस तरह से बनाया था? कुछ लड़की सुंदर है, कुछ लड़की, तो देखिए ये लड़की का डायग्राम हो गया। तो कुछ लड़की क्या है? सुंदर। सुंदर सुंदर है। तो इसी तरह से यहाँ वाला ये कुछ लड़की क्या हो गई? सुंदर। तो कुछ कार बस है, तो इतना दूर में जितना भी कार पड़ेगा वो सब बस है। बात समझ गए होंगे अब आप। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ ट्रक बस है, कुछ ट्रक बस। तो देखिए, ट्रक और बस में रिलेशन ही नहीं बन रहा है। कैसे? पूछिए तो तनी कैसे? तो देखिए, ट्रक यहाँ है
अब बस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से है, दोनों के बीच में जगह खाली है, दोनों के बीच में जगह खाली है। देख रहे हैं ना, इतना जगह खाली है, दोनों के बीच में इतना जगह खाली है। तो जब जगह खाली नहीं रहेगा, ऐसे भी आप गाना सुने होंगे, जगह खाली नहीं है तेरे दिल में रहेंगे। जगह खाली ही नहीं है तो दिल में कैसे रह सकता है, नहीं रह पाएगा। बात समझ गए होंगे। तो आ जाइए यहाँ पे, जगह खाली नहीं है तो दिल में रहेगा नहीं, इसीलिए निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे आपका निष्कर्ष पहला गलत हो गया। कुछ ट्रक बस है तो नहीं है, कुछ बसें कार है, कुछ बसें कार है, तो बस में से कुछ बस कार है, तो ये तो पता चल ही जाएगा। कुछ बस कार है तो देखिए इतना दूर में जितना भी बस है उसमें कार भी है, क्योंकि देखिए ऐसे आते हैं तो कार, ऐसे आए तो बस, तो कुछ बस क्या है, कार है, और कुछ कार भी बस है। बात समझ गए। और जब कुछ कार बस होगा तो जनाब कुछ बस भी कारें होगा, कुछ कार बस होगा तो कुछ बस भी क्या होगा, कार होगा आपका। तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन को देखते हैं। अब कह रहा है सभी घर सिनेमा है, जितना भी घर है सारा का सारा घर क्या है, सिनेमा। सभी घर सिनेमा हो गया। आगे है आपका सभी सिनेमा खेल है, जितना भी सिनेमा है सारा सिनेमा क्या है, खेल है। अब चलिए, अब हमको निष्कर्ष निकालना है, तो निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ घर सिनेमा, कुछ घर खेल है। कुछ घर खेल है तो यहाँ से देखिए घर के ऊपर खेल है, तो यहाँ हम क्या पढ़ सकते हैं, सभी घर खेल है। सभी घर खेल है, तो जब सभी घर खेल होगा तो कुछ घर भी खेल होगा। सभी घर खेल होगा तो कुछ घर भी खेल होगा, पहला सही। अब चलिए तीसरा पर हम लोग गौर करेंगे, तो तीसरा में क्या है, सभी घर खेल है, सभी घर तो खेल है ही, तो तीसरा निष्कर्ष भी सही होगा। पहला सही, तीसरा सही। दूसरा पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कुछ सिनेमा खेल है, कुछ सिनेमा खेल है या नहीं, यह दूसरा कह रहा है। तो देखिए कुछ सिनेमा खेल है, तो सिनेमा में आ जाइए, कुछ सिनेमा। देखिए ये आपका पूरा सिनेमा का डायग्राम हो गया, तो सारा का सारा सिनेमा खेल होगा। ये जितना भी सिनेमा है सभी सिनेमा खेल है। आपको दिख रहा होगा, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, उसके आधार पे आप सोच सकते हैं। सभी सिनेमा क्या है, खेल है। तो जब सब सिनेमा खेल होगा, सब सिनेमा खेल होगा, तो कुछ सिनेमा भी क्या होगा, खेल होगा। सभी सिनेमा खेल है तो कुछ सिनेमा भी क्या होगा, खेल होगा। और याद रखिएगा, जब सब होता है ना तो कुछ भी होता है, सब होगा तो कुछ भी होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों निष्कर्ष सही है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में डायरेक्शन सिलोजिज्म का पार्ट 2 लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। और इसका मैं अभी तो बेसिक पढ़ाया, धीरे धीरे लेवल उठाते उठाते एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचाएंगे। हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।